हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 10 से 15 ऑफ जून के लिए। 5 ऑफ कप्स, आप इमोशनली बहुत अपसेट नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में एरीज, एज वेल एज मैं देख रही हूँ आप हार्ट ब्रोकन भी नज़र आ रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, लॉस्ट फीलिंग है आपके अंदर, होपलेस फीलिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 10 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आप किसी तरह की एंडिंग से गुजर रहे हो। लाइक हो सकता है आपके कनेक्शन में एक आप ब्रेकअप और सेपरेशन से गुजर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप कांस्टेंट रिपीटिंग एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग के साइकिल से गो थ्रू कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, एंड आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस एनर्जी में दिख रहे हो एरीज। अगर ये आपका लंबा कनेक्शन है तो हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में ही कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरे हो जहाँ पे यू फील लाइक कि आप कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन हो, कम्प्लीटली चीज़ें ब्रेक हो गई हैं, या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फिर अगर आपके एक से ज़्यादा कनेक्शन रहे हैं तो समहाउ आप रिपीटेडली एक पैटर्न से गुजर रहे हो जहाँ पे चीज़ें एंडिंग न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ प्रोसेस में चल रही हैं। सो आप मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हो और मेंटली एकदम ब्रोकन नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड समहाउ आप सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन को। समय के साथ एक नज़रिया आपके अंदर डेवलप हो रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, एंड एज वेल एज आप चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर रहे हो उतना ज़्यादा जितना कि आप पहले कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, एंड एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं आप एंडिंग से गुजर रहे हो, या फिर उन चीज़ों के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो जो आपकी लव लाइफ में रिपीटेडली हो रही हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग मोड में आप दिख रहे हो, एज वेल एज आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ट्राई कर रहा है आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस देने का, बट आपका ध्यान है ही नहीं, आप कहीं इंटरेस्ट फील कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, एंड आप कम्प्लीटली अपने उस एनर्जी पे स्टैगनेंट हो, या तो आप अपने करेंट ब्रेकअप सेपरेशन पे स्टैगनेंट हो, या जो चीज़ें आपकी लव लाइफ में चल रही है उन पर आपका ध्यान ज़्यादा है। ठीक है, या जिस पर्सन से आप अभी तक डील कर रहे थे उस पर्सन को लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में आ रही हैं आप उन पर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो उनके लिए। ठीक है, सो समहाउ आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि चीज़ें शायद आपकी लव लाइफ में कभी अच्छी नहीं होंगी, इस कनेक्शन में कभी अच्छी नहीं होंगी। यू फील इन दैट सेंस कि आप ऑलरेडी बहुत कोशिश कर चुके हो, बट समहाउ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उस बेसिस पे जिस बेसिस पे आप चाहते हो, एंड यू फील लाइक कि चीज़ें शायद कभी अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, सो या तो सेपरेशन है, ब्रेकअप है, या फिर अगर ब्रेकअप सेपरेशन भी नहीं है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके आपके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, और चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं समहाउ,
सो इवन दो कि आप सरेंडर कर रहे हो, बट स्टिल सम एक चीज़ है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इमोशनली, ठीक है। एंड आप कॉन्टिन्यूसली इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जहाँ पे आप एक रिपीटिंग पैटर्न और रिपीटिंग साइकिल में चल रहे हो अपने लव लाइफ में। या सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए? 10 जून से 15 ऑफ जून के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स। सो एरीज, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या फिर ये आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, एक सिंपल कॉल मैसेज, बट दे फील लाइक कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, माइंड गेम्स हैं, आप दोनों के बीच में ईगो बहुत है, ठीक है, और फाइट्स बहुत है, मैनिपुलेशंस बहुत हैं। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वूंडेड नज़र आ रहे हैं, हर्ट नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बट एक नॉर्मल कैजुअल वे में, लाइक एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ वे में ये आपसे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें लग रहा है कि ये ऑलरेडी इनफ एफर्ट दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, इस सिचुएशन में, बट ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा, ये भी कहीं ना कहीं बर्डनिंग एनर्जी में है, मतलब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन प्रेशर हो चुका है, कि अब इनको भी लग रहा है कि जैसे ये भी उतना कोशिश नहीं कर पाएंगे जितना कि ये करते आ रहे हैं या कर रहे थे, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ, इवन दो कि ये ऑलमोस्ट फेड अप हो चुके हैं, बट 1% अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, एंड ये आपसे एक नॉर्मल कैजुअल वे में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये अभी भी एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, मे बी आपके साथ करना चाह रहे हैं, मे बी ये कम्प्लीटली एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, बट समहाउ ये कॉन्स्टेंटली मेंटली स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जो चीज़ें आपके और इस पर्सन के बीच में चल रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ओवरऑल तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, कि अगर ये किसी न्यू पर्सन से भी कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, वही चीज़ें सिमिलर, वही पैटर्न अगर ये फेस करने लग गए तो समहाउ कुछ इस तरह का डर भी है, इस तरह का एक स्ट्रेसफुल एनर्जी भी ये एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 10 जून से 15 ऑफ जून के लिए? 5 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, एक मिजरेबल काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि या तो आप मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, या आपकी फैमिली की वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, ठीक है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? और मनी वाइज भी हो सकता है आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो एरीज, ठीक है। सो 6 ऑफ कप्स एंड डेथ एंड जजमेंट। ओके, सो यू फील लाइक कि आपके और इस पर्सन के बीच में लाइक एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी, समहाउ एक सोल कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन में आप रह रहे थे, और मे बी ऐसा हो सकता है कि एरीज आप समहाउ अपने पास्ट को कम्प्लीटली ओवर करना चाह रहे हो, जो भी पास्ट रहा है आपका, आपके लव से रिलेटेड आपके कनेक्शंस रहे हैं, अगर एक रहा है, एक से ज़्यादा रहे हैं,
ठीक है। समहाउ मैं देख रही हूँ कि वो एक लंबी साइकिल सी क्रिएट हो गई है आपके पास्ट रिलेशनशिप्स की। मे बी आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहे हो एरीज, सो यू फील लाइक यू जस्ट वांट टू एंड दिस यू नो एंड दिस चैप्टर एंड दिस साइकिल, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली या तो पास्ट मेमोरीज में रह रहे हो या पास्ट के वो एनर्जीज में रह रहे हो, पास्ट की यादों में रह रहे हो। मे बी इस पर्सन के साथ वो यादें जुड़ी हुई हैं, या फिर आपके कांस्टेंट रिलेशनशिप्स रहे हैं, उनकी कांस्टेंट यादें रही हैं। सो आप कहीं ना कहीं वो एक लंबी चेन हो गई है, एक लंबी साइकिल क्रिएट हो गई है, आप कहीं ना कहीं उस साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, कम्प्लीटली एंड करना चाह रहे हो इस चेन, इस साइकिल को, ठीक है। एंड समहाउ आप उस एनर्जी को रिलीज़ करना चाह रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आप रिलेशनशिप में हो या लंबे समय से आप कहीं ना कहीं कनेक्शंस में हो, बट आप कॉन्टीन्यूसली एक लेफ्ट आउट फीलिंग में हो, ठीक है। इवन दो कि कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज भी हैं आपके पास आपके रिलेशनशिप की, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि अब वो मेमोरीज, वो चीज़ें आपको बैड वे में इफ़ेक्ट कर रही है एरीज, एंड समहाउ आप उस साइकिल को, उस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हो। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि ये एक पर्सन के साथ ही ये मेमोरीज जुड़ी हैं आपकी, या आप में से बहुत सारे लोगों के एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स भी रहे होंगे। सो वो मेमोरीज इकट्ठा हो गई हैं, ठीक है। एंड यू जस्ट वांट टू क्लोज दिस साइकिल, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अपने पास्ट में रह रहे हो, पास्ट को रेमलाइज कर रहे हो, और उसमें जो एक सफरिंग जुड़ी है उसको बार बार सोच रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंड करना चाह रहे हो, ठीक है। और इवन दो कि आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा हो, ब्यूटीफुल पास्ट रहा हो, फिर भी आप उस साइकिल को, उस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेफ़्ट आउट फीलिंग ज़रूर जुड़ी है आपकी उन चीज़ों से, कि आप हमेशा परेशान होते आए हो, हमेशा एक लेफ़्ट आउट फीलिंग में रहे हो अपने लव लाइफ में। यू जस्ट वांट टू हील, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हील करना चाह रहे हो, आप इन चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हो, इस एनर्जी से बाहर आना चाह रहे हो, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो बेसिकली। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? 10 जून से 15 जून के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड। सो ये पर्सन आपसे एक नॉर्मल कैजुअल फ्रेंडशिप रखना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, टावर। सो पहली चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफ्यूजन दिख रही है। स्पेशली जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके और इस पर्सन से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में जो सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आपने, उन मोमेंट्स के बारे में। सो एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये सिंपल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल इनको अपनी लव लाइफ में चीज़ों के रिगार्डिंग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पास्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें चीज़ें सडनली, एक खूबसूरत पास्ट हो सकता है इस पर्सन का, जहाँ पे चीज़ें सडनली एकदम चेंज हो गई, सडनली ख़त्म हो गई, ठीक है। और मे बी कोई एक कनेक्शन हो सकती है, या एक से ज़्यादा कनेक्शंस हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ पे एक रिपीटिंग वे में क्या हो रहा है कि एक रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं, एक्सपीरियंस अच्छे मिल रहे हैं, बट सडनली जाके चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। सो वो एक एनर्जी, एक फियर जनरेट हो गया है कि मुझे अपने साइड से एक नॉर्मल कनेक्शन ही रखना है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि जैसे चीज़ें पास्ट में हुई कहीं वैसे ही फिर से ना हो जाए, ठीक है। एक फियर भी है इस पर्सन के अंदर।
सो दैट्स वाई अपने साइड से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन आपसे रखना चाह रहे हैं। और मे बी पास्ट में आपके साथ ही ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, देन सडनली चीज़ें चेंज हुई, सडनली एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आया, सडनली एक मेजर चेंज आ गया आपके चीज़ों के बीच में, आपके कनेक्शंस में। सो दे फील लाइक कि मुझे अपने साइड से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन ही आपसे रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें सडनली चेंज हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं। तो योर पार्टनर इज़ थिंकिंग लाइक दिस वे, ठीक है। सो आप किसी मेजरली स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो एरीज आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 जून से 15 जून के लिए। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं, गेट टुगेदर देख रही हूँ, रिकन्सिलेशन देख रही हूँ, चीज़ें स्ट्रॉन्ग वे में चेंज हो रही है एरीज आपकी लाइफ में। सो देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्टिन्यूसली एक कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उस मैनिफेस्टेशन में मैं देख रही हूँ कुछ हाथ तो नहीं लग रहा है सिवाय हर्ट के, पेन के, सफरिंग के। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि फिर भी आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत पैशनेट दिख रहे हो, इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस मेंटेन कर रहे हो, या फिर समहाउ आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है ये, या फिर आप एक फ्रेंड जोन, म्यूचुअल फ्रेंड जोन एंजॉय कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। सो एरीज की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे कह रहा है कि आपको इमोशनली एक डिटैचमेंट मेंटेन करनी है आपकी लाइफ में हर एक चीज़ से, जब तक कि चीज़ें एकदम क्लियर तरीके से आपके पास ना आ जाएं, चाहे वो आपकी लव हो, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, आपकी लव लाइफ हो, इवन दो आपका करियर भी हो, तभी भी आपको बहुत होप्स नहीं करनी है। होप्स का मतलब ये है कि आप अटैच हो गए हो चीज़ों से, ठीक है। आपको सिंपली एक डिटैचिंग फैक्टर मेंटेन करना है और सरेंडर करके चलना है, क्योंकि अभी भी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है एरीज आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आप मेनली किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।